हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एमपी जीके का शेड्यूल ट्राइब वाला पार्ट। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भील ट्राइब के बारे में पढ़ा था और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड कुछ जनरल फैक्ट्स देखे थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो मोर ट्राइब के बारे में, जो कि पहले रहेगी गोंड, फिर रहेगी भारिया। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि ट्राइबल मैरिज कितने तरह की होती है। गंधर्व मैरिज मतलब कि लव मैरिज होती है, लव मैरिज भी होती है ट्राइब्स में। उसके बाद आ जाती है अपहरण मैरिज, मतलब कि अपहरण कर ले फिर शादी हो जाती है। फिर उसके बाद गोल गधेरो मैरिज, ये भील में होती है, देखा था, फेस्टिवल होता है जहाँ पर लव और मैरिज का फेस्टिवल होता है और वहाँ पर शादी हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाती है सेवा मैरिज, मतलब कि ब्राइड ग्रूम जाता है ब्राइड के घर वालों में, वहाँ कुछ टाइम रहकर उनकी सेवा वेवा करके उनको खुश करके फिर शादी होती है। फिर शक्ति पावर, मतलब ज़बरदस्ती जाके शादी कर लेते हैं जो स्ट्रॉन्गर पार्टी होती है। फिर उसके बाद नटारा मैरिज, मतलब कि इसमें ट्राइब्स में जो विडोज रहती हैं उनकी जो शादी होती है उसको नटारा मैरिज बोला जाता है। ठीक है, घर घुसी मतलब घर में घुस के ही जाके शादी करके लेके आ जाना, ये होती है ट्राइब्स में। फिर उसके बाद परीक्षा मैरिज, मतलब कि कुछ टेस्टिंग रखते हैं ट्राइब्स एक दूसरे में, फिर अगर उस चीज़ में सही हो गया, सफल हो गए तो शादी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद विनिमय एक्सचेंज, मतलब कि एक दूसरे का पैसा वगैरह देकर एक्सचेंज करके या फिर ब्राइड एक दूसरे का एक्सचेंज करके वापस शादी हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देख ले, अपन ने कल भील ट्राइब पढ़ी थी तो उसमें एक फैक्ट नहीं पढ़ा था कि वहाँ पास एक डाउरी सिस्टम चलता है जिसको क्या बोलते हैं, ढापा सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ब्राइड साइड को दिया जाता है ग्रूम की तरफ से, ये रहता है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन आ जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक साथीदार कैंपेन चलाया था। ये कब चलाया था ये पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट क्या है ये मार्क करना है कि साथीदार कैंपेन किस लिए चलाया गया था। ये ढापा सिस्टम को हटाने के लिए, जो कि भील ट्राइब में बहुत ज़्यादा चलता है। इसमें डाउरी सिस्टम है एक तरह से, जो कि ग्रूम साइड देता है ब्राइड साइड को। ठीक है, तो ये इस चीज़ को एंड करने के लिए 2016 में साथीदार कैंपेन चला था। ओके, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आज अपन को कवर करना है गोंड ट्राइब। तो गोंड ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अपन ने देखा था कि भील ट्राइब सबसे ज़्यादा पाई जाती है एमपी में। उसके बाद सेकंड नंबर में कौन सी आती है, गोंड ट्राइब। ठीक है ना, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है, ये तो अपन ने कल देख लिया था। उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि गोंड वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, तो ये तेलुगु वर्ड है कोंड, जिसका मतलब होता है माउंटेन। तो ये जनरली ट्राइब माउंटेनियस एरिया में रहती है, इसलिए इनको गोंड ट्राइब बोला जाता है, गोंड। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइब नहीं ग्रुप। लेकिन लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी पाई जाती है पॉपुलेशन में, भील। और ग्रुप में बात करेंगे अगर ट्राइबल ग्रुप में तो क्या आ जाएगा, गोंड ट्राइब। ओके, तो ये लार्जेस्ट गोंड ट्राइब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं अपन। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है यह कहाँ, एमपी में। एमपी में भी अगर ग्रुप वाइज बात करेंगे तो गोंड ट्राइब बड़ी है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो भील ट्राइब है। और सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है मध्य प्रदेश की, मतलब पॉपुलेशन बेसिस में बात कर रहे हैं तो लार्जेस्ट ट्राइब है मध्य प्रदेश की भी। ये ट्राइब कहाँ पाई जाती है, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो ये एरियाज याद रखिएगा, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, ये इन्हीं के एरिया में गोंड ट्राइब पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं गोंड पीपुल कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये बोलते हैं गोंडी लैंग्वेज। और ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो द्रविडियन एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो गोंड पीपल बिलोंग करते हैं द्रविडियन एथनिक ग्रुप को, और दो लैंग्वेज बोलते हैं, गोंडी लैंग्वेज और डोरली लैंग्वेज। अपन ने भील का देखा था तो भीली लैंग्वेज बोलते थे और प्रोटो एस्ट्रोलाइट ग्रुप को बिलोंग करते थे। ठीक है ना, ये फैक्ट याद रखते चलना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखना है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन कितनी थी, तो इनकी पॉपुलेशन थी 50.93 लाख, जो कि परसेंटेज बेसिस में कितना है 33.25% ऑफ द टोटल ट्राइब पॉपुलेशन। ठीक है ना, ट्राइबल पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, फिर इसके बाद क्या देख लेते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन ट्राइब का कितना जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अपने देखे थे ना कौन से, ये सिवनी, मंडला, ये इधर रीजन बालाघाट, छिंदवाड़ा रीजन में पाए जाते थे। उसमें से छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा गोंड ट्राइब पाई जाती, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कितनी, 6.2 लाख। और लिटरेसी रेट इनका कितना है, 60.1%, मतलब लिटरेट कितने हैं इसमें, 60.1%। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं गोंड ट्राइब के फैक्ट्स। अपन को जो पता होना चाहिए कि उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। अपन ने उनमें देखा था भील ट्राइब में उनका रंग गेहुआ कलर का था, इनका ब्लैक कलर में होता है। इनकी फ्लैट नोज होती है, ब्रॉड फेस होता है। ठीक है, फिर फीमेल्स का हाइट इन कंपैरिजन टू मेल्स थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, और ये फूड क्या खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, वेजिटेरियन भी होते हैं। तो ये दोनों तरह, अल्कोहल भी इन लोग कंज्यूम करते हैं। कंदमूल, वेजिटेबल, सब तरह का ये सब कुछ खाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोथ्स देख लेते हैं। तो क्लोथ्स जनरली अपन ने भील में देखा था, थी घाघरा और ओढ़नी पहनती थी ना, तो भील ट्राइब्स का वो देखे थे। इधर की वुमेन्स क्या वेयर करती हैं, साड़ी, वो भी घुटने तक का वो रहता है, नी तक की साड़ी पहनती हैं। ठीक है, ज्वेलरी और टैटू उनको बहुत पसंद होता है पहनना। उसके बाद देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है उनकी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनकी भी एग्रीकल्चर और हंटिंग और
जो फार्मर्स रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, बारी। फार्मर्स जो कि मस्टर्ड वगैरह ये सब जो भी उगाते हैं उनको क्या बोला जाता है, बारी। ठीक है। और एक और बिजनेस रहता है हैंडमेड बास्केट और रोप्स का। ठीक है। फिर उसके बाद अपन को क्या देखना है कि कौन कौन से इनमें मेले लगते हैं, स्वांग, तमाशा, मर्दई। ठीक है। फिर उसके बाद अपन को क्या देखना है, गोंड सोसाइटी में मैरिज वगैरह कैसे कल्चर क्या रहता है, विडो मैरिज होती है। और इन लोग बहुत सारे मैरिज, बहु विवाह भी होता है, पॉलीगैमी मतलब मोर देन वन मैरिज। अपहरण विवाह करते हैं, दूर लौटावा। दूर लौटावा मतलब कि अगर लड़की की शादी किसी घर में हो रही है तो वहाँ भी अगर कोई लड़की प्रेजेंट होगी तो उसकी शादी इधर दूसरे वाले घर में लड़के के साथ कर दी जाती है। तो मतलब ये होता है दूर लौटावा मैरिज, मतलब एक दोनों घर की लड़कियों की शादी एक दूसरे के घर में कर देते हैं। ठीक है। अपहरण मतलब किडनैप करके शादी करना, अपहरण मैरिज। ये दूर लौटावा मैरिज को ये एक्सप्लेन किया गया, तो ये मैंने आपको बता दिया। दूर लौटावा मैरिज क्या होती है, दोनों घर में अगर एक दूसरे में लड़की प्रेजेंट है तो एक दूसरे के वहाँ पर शादी कर देंगे लड़के से। फिर एक इसमें सिस्टम होता है गोंड में जो बहुत कॉमन पूछा जाता है, वो क्या होता है, घोटल कस्टम। ये एक तरह का प्लेस रहता है, घोटल जिसको बोलते हैं। वहाँ पास क्या रहता है, जो यंग गर्ल बॉय होते हैं उनको वहाँ पास जाते हैं और उनको फ्री रहता है कि वो वहाँ पास जाके एक दूसरे से कम्युनिकेट करना और अपना एक दूसरे से लव बनाकर, मतलब अगर उनको सक्सेसफुल रहा तो वो आगे शादी कर लेंगे, अगर उनको नहीं अच्छा लगा तो वो शादी फिर उससे नहीं करेंगे। मतलब एक प्लेस होती है जहाँ पास यंग गर्ल्स और बॉयज़ जाके रह सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगर वो सही लगा, वो साथ रहने के बाद उनको लगा कि हाँ शादी कर सकते हैं तो शादी करेंगे, अगर नहीं लगा तो फिर शादी नहीं करते। तो ये जो कस्टम होता है इसको क्या बोलते हैं, घोटल कस्टम। ये बहुत ही ओपन कस्टम है जो इस ट्राइब में बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि भील में एक बंदे ने बुक लिखी थी, कौन, टीबी नायर, द भील्स करके, डिटेल लिखा था भील के बारे में। इसी तरह गोंड ट्राइब के बारे में भी एक राइटर ने बुक लिखी है, वेरियर एल्विन, जिनने बुक लिखी है द मुरिया एंड देयर घोटुल। घोटुल जो अभी अपन ने देखा ना, घोटुल एक कस्टम है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और बुक का नाम क्या था, मुरिया एंड देयर घोटुल। ओके। और ये कब लिखी गई थी, 1947 में। किसने लिखे थे, वेरियर एल्विन। डांस, तो इनमें डांस जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा डांस गोंड ट्राइब में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो है कर्मा डांस। फिर उसके बाद सैला, बदौनी, बिरहा, खरवा, सजनी, सुआ, इबलोती, दीवानी। ये एक तरह के सारे डांस हैं, ये डांसेस हैं जो कि गोंड ट्राइब में बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं। इनमें से भी मोस्ट कॉमन आप मार्क करिए, कर्मा डांस, सैला और सजनी डांस, ये बहुत ही ज़्यादा जो पूछे जाते हैं। फिर एक सुआ डांस भी जो पूछा जाता है कौन सी ट्राइब में होता है, तो ये याद रखना है, कम से कम ये 4 तो पता होना चाहिए, सुआ, कर्मा, सजनी, सैला। ये डांस किस में किए जाते हैं, गोंड ट्राइब में। फिर कर्मा डांस जो होता है वो गोंड ट्राइब में फीमेल ओरिएंटेड होता है, जनरली फीमेल्स चालू करते हैं इस डांस को करना। और ये विजयदशमी से लेकर चालू होता है डांस, मतलब करना चालू करते हैं, और ये न्यू ईयर तक ये डांस मतलब इन लोग सेलिब्रेट करते हैं इस डांस को। ठीक है। तो कर्मा डांस जनरली फीमेल ओरिएंटेड होता है, कब से कब तक, विजयदशमी से लेकर न्यू ईयर तक। ठीक है। और इस डांस के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मंदार। ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मंदार। ओके। डांस है इनका कर्मा, ये जो इसको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी रखा गया है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट फोक डांस है। ठीक है। फिर सजनी और दीवानी डांस भी फीमेल्स के द्वारा ही ओरिएंटेड होता है, जैसे अपन ने देखा कर्मा डांस फीमेल्स ओरिएंटेड है, इसी तरह सजनी और दीवानी डांस भी फीमेल ओरिएंटेड है। ओके। कहुल पाटा भी ये पूछ लेते हैं कि कौन सा ये क्या है, तो कहुल पाटा एक तरह का सॉन्ग है जो गोंड ट्राइब गाते हैं, कब, किसी के फ्यूनरल में, जब उनके अंदर कोई मर जाता है तो कहुल पाटा ये एक सॉन्ग्स है जो वो लोग गाया करते हैं। ठीक है ना। तो ये जनरली पूछ लेता है कहुल पाटा किस ट्राइब से रिलेटेड है। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं क्या, रिलीजियन। तो जनरली ये तांत्रिक और स्पिरिचुअलिटी में, मतलब तंत्र विद्या, काला जादू वगैरह में इनका रिलीजन जनरली बेस्ड। गोंड ट्राइब का सब ट्राइब्स कौन कौन सी है, जैसे अपन ने भील में देखी थी, भिलाला, उमरी, भील, ये सब थे ना उसमें। तो इसमें भी देखना है कि इनकी सब ट्राइब्स कौन कौन सी होती है गोंड की। तो उनके रहने के बेसिस में एक डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस और ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब जो वो काम करते हैं उसके बेसिस में डिवाइड किया गया है। तो रहने के बेसिस में राजगोंड बोलते हैं, धूरगोंड बोलते हैं, मुरिया और मारिया। वो एक बुक लिखी थी ना उनने, वेरियर एल्विन ने, द मुरिया एंड देयर घोटुल। तो ये ट्राइब का भी सब ट्राइब भी होती है मुरिया। तो राजगोंड मतलब उनके पास खुद की लैंड होती है, धूरगोंड मतलब कॉमन पीपल होते हैं, जनरली उनके पास लैंड वैंड नहीं होती, कॉमन पीपल होते हैं। और मुरिया क्या रहती है, मोस्ट बैकवर्ड सब ट्राइब है, मतलब गोंड में भी जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड ट्राइब है वो कौन सी है, मुरिया। ठीक है। बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन देख लें कौन कौन सी गोंड सब ट्राइब होती हैं, तो होती है अगरिया।
अगरिया मतलब जिसके थ्रू औजार वगैरह बनाने का जो काम रहता है उसको अगरिया बोलते हैं। प्रधान मतलब प्रीस्ट, गोंड में जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं उसको प्रधान बोला जाता है, ठीक है। फिर ओझा जो तंत्र विद्या वगैरह फॉलो करते हैं गोंड ट्राइब में उनको ओझा बोलते हैं। कारपेंटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सोल्हास, ठीक है। कारपेंटर जो गोंड ट्राइब में होता है उसको क्या बोलते हैं, सोल्हास। फिर नोमैड मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस में रहते नहीं है, उनको क्या बोला जाता है, कोलिया भूतीस, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, कोलिया भूतीस, ठीक है। तो ये याद रखना है। जनरली जो पूछता है वो पूछता है राजगोंड और धूरगोंड। गोंड ट्राइब में दूल्हा देव, बूढ़ा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, नाग देव, नारायण देव, जिनकी ये पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, दूल्हा देव तो याद ही रखना है, और दूल्हा देव के साथ साथ बूढ़ा देव और ठाकुर देव, ये मेन जो डाइटीज़ हैं, मतलब भगवान हैं जिनकी ये पूजा करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन को अब कौन सी ट्राइब के बारे में देख लेते हैं, भारिया ट्राइब। भारिया ट्राइब नाम से जैसे पता चल रहा है जो भार को कैरी करते हैं, तो वहाँ से निकल के आया क्या, भारिया। तो ये ऐसी ट्राइब है जो लोड कैरी करती है, और इनको लैक ऑफ नॉलेज मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी ट्राइब नहीं होती है, ठीक है। और ये मोस्ट बैकवर्ड अपन ने जब पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट शेड्यूल ट्राइब का, तब अपन ने देखा था एमपी में जो स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब है उसमें 3 थी ना, बैगा, भारिया, सहरिया। तो ये भारिया उसी में से एक है, मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, इस रीजन में, मध्य प्रदेश के इन रीजन में पाई जाती है। अपन ने अभी गोंड भी देखा ना, तो गोंड भी छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट इस रीजन में पाई जाती है। इसी तरह ये भारिया ट्राइब भी इसी रीजन में पाई जाती है। और ये कौन सी लैंग्वेज बोलती है, भरनोती लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। हाँ, तो स्मॉल ग्रुप ऑफ भारिया ट्राइब कहाँ रहता है, पतालकोट में। ये एक प्लेस है छिंदवाड़ा में, ये माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पास एक लेक से सराउंडेड है, उस रीजन को बोलते हैं पतालकोट। तो वहाँ पास के रीजन में कौन सी ट्राइब रहती है, भारिया ट्राइब। तो ये पूछ लेता है पतालकोट रीजन में कौन सी ट्राइब रहती है, तो अपन को याद रखना कौन सी ट्राइब रहती है पतालकोट में, भारिया। जब इन द सेंसस ऑफ 1981, जब 1981 का सेंसस हुआ था, तब भारिया ट्राइब को वाइल्ड ऑफ वाइल्ड्स बोला गया था। एक तो ट्राइब वैसे भी वाइल्ड होते हैं क्योंकि वो फॉरेस्ट रीजन वगैरह में रहते हैं अपने में कबीले बनाकर, तो वैसे भी वाइल्ड माना जाता है। लेकिन ये वाइल्ड ऑफ वाइल्ड्स मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड रहते हैं। जो अदर ट्राइब है वो थोड़ा बहुत नॉलेजेबल होते हैं कि बाकी चीज़ें क्या चल रही हैं, लेकिन इनको कोई भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होता बाहर की लाइफ से, इसलिए इनको भारिया ट्राइब को क्या कंसिडर किया था, वाइल्ड्स ऑफ वाइल्ड। कब, कौन से सेंसस में, 1981 के सेंसस में, ओके। फिर इनमें क्या रहता है कि ये जो भारियास होते हैं वो गोंड को अपने बिग ब्रदर समझते हैं, एल्डर ब्रदर, ठीक है ना। क्या एशियंटर्स मानती है, मतलब कि अपने पूर्वज किसको मानती हैं, जो कर्णदेव राजा थे उनको अपना एशियंटर मानती है। ऐसे अपन ने जब अभी पढ़ा था भील ट्राइब किसको डिसेंडेंट्स मानते हैं, अपने महाराणा प्रताप के डिसेंडेंट्स, है ना। इसी तरह ये जो भारिया ट्राइब है ये अपने एशियंटर्स मतलब पूर्वज किसको मानते हैं, किंग कर्णदेव को। और जो ये तो जो हेड ऑफ भारिया सोसाइटी में जो भी हेड होता है उसको क्या बोला जाता है, पटेल, ठीक है। और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, भूमला, पड़िहार और कोतेयार, ठीक है। तो मेन अपन को क्या पता होना चाहिए, जो हेड ऑफ द सोसाइटी होता है भारिया ट्राइब में उसको क्या बोलते हैं, पटेल, और अदर जो मेन मेंबर्स होते हैं वो भूमला और पदिहार और कोटेयार, ठीक है। इनमें मैरिज कौन कौन सी होती है, तो सगोत्रीय मैरिज मतलब कि सेम नहीं करते हैं, प्रोहिबिटेड होता है भारिया ट्राइब में। और जनरली इन लोग में कौन सा, वो जो अभी अपन ने देखा था ना दूध लौटावा विवाह, इनमें सेम गोत्र में मैरिज नहीं होती। मगर क्या है, बेंगल कस्टम इज ऑल्सो पॉपुलर, मतलब मंगनी विवाह होता है इनमें, मांग के जाके मांगते हैं कि ब्राइड से शादी करना है, तो मंगनी विवाह भी कॉमन होता है। लुमना विवाह मैरिज होती है, राजी बाजी मैरिज होती रहती है, और विडो मैरिज में इनमें पॉपुलर रहती है, इनमें भारिया में, ठीक है। फिर उसके बाद ये इनका अपीयरेंस देख लेते हैं, दिखते कैसे हैं। इनका भी ब्लैक कलर होते हैं, छोटे होते हैं ब्लैक, इनकी मीडियम हाइट होती है, फिट बॉडी होती है, स्मॉल टीथ, थिन लिप्स, थोड़ा बहुत ऐसे पता होना चाहिए, जनरली ऐसे पूछा नहीं जाता है। और इनका मेन फूड आइटम क्या होता है, तो मीट, महुआ, कोदो, कुटकी ये खाते हैं, इनका जनरली ये फूड होता है। रहने के एरिया को क्या बोलते हैं, जैसे अपन ने भील ट्राइब में देखा था, उनके जहाँ पास वो रहते थे उनको रेसिडेंस को फालिया बोला जाता, उनके घर को कू बोला जाता था। इसी तरह इनके जहाँ पास रहते हैं उनके होम्स को क्या बोलते हैं, अजधाना, क्या बोलते हैं उसको, अजधाना। और जनरली उनके हाउस चेन रहते हैं, फॉर्मेशन 2 रो ऐसे बनी रहती है, उन तरह चेन फॉर्म में उनके घर बने हुए होते हैं, ठीक है। ये जनरली पता होता है जब वाइल्ड ऑफ वाइल्ड्स हैं तो उनके क्ले, मिट्टी और बम्बू से ही उनके घर बने होंगे, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं पता होना। फिर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि उनकी जो मेनली पहनती हैं लड़कियां, उसको जो साड़ी होती है सिंदूरी बोलते हैं, वो जनरली ग्रीन रेड कलर की होती है, और थोड़ी बहुत ही ज्वेलरी पहनती हैं, ठीक है। और मैन धोती और वो पगड़ी लगाते हैं सर में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, उनकी जो सब ट्राइब कौन सी है, भूमि और भुईदर।
तो भूमि और भूइधर इनकी क्या है, सब ट्राइब है। जैसे अपन ने अभी गोंड के देखी ना, राजगोंड, धूरगोंड, और इसी तरह इनकी भी सब ट्राइब्स होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, भूमि और भूइधर। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या रहती है इनकी, एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर पैटर्न जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दाहिया। ठीक है। जैसे अपन ने भील ट्राइब में देखा ना, चिमाता पैटर्न उनमें था एग्रीकल्चर पैटर्न, इसी तरह इनके एग्रीकल्चर पैटर्न क्या होता है, दाहिया। ये डांस कौन कौन सा फेमस होता है, अपन ने अभी देखा था ना डांस फेमस, जो गोंड ट्राइब में देखा था अपन ने, कर्मा डांस। उसी तरह का देखा जाए तो ये कर्मा डांस भारिया ट्राइब में भी होता है, और इसमें वो बोलते हैं भड़म डांस कौन से ट्राइब में किया जाता है, तो ये भड़म डांस और अहिरई डांस जो होता है ये अपना भारिया ट्राइब में होता है। और भी अपन को बाकी डांस फॉर्म पता होना चाहिए कौन सा, सीतम, बीतम, कर्मा, सैला, भड़म, अहिरई। ठीक है। ये विरहा मतलब कि किसी के बिछड़ जाने टाइप का वो जो डांस होता है वो करते हैं। रंग भंग भी एक तरह का डांस फॉर्म है जो यूथ करती है इस टाइप की। ठीक है ना, रंग भंग। तो याद रखना, सीतम, बैठम, कर्मा, सैला, भड़म, अहिरई और रंग भंग, ये क्या है, डांस फॉर्म है। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं रिलीजन। बिदरी पूजा होती है, नवाखानी होती है, दिवाली वगैरह भी मनाते हैं। ये सब फेस्टिवल किसमें सेलिब्रेट होते हैं, भारिया ट्राइब में। उसके बाद अगर इनके में भी गॉड वगैरह देखा जाए तो ये कॉमन है। जैसे अपन ने गोंड ट्राइब में देखा था, दूल्हा देव था, बूढ़ा देव थे, ठाकुर देव थे, ये अपना गोंड ट्राइब में भी कॉमन है और भारिया ट्राइब में भी कॉमन है। तो ये जो देव हैं इनका याद रखना नाम। और इनमें स्नेक्स और टाइगर्स को भी इन लोग वर्शिप करते हैं। इसी तरह भील ट्राइब में भी स्नेक्स और हॉर्स की वर्शिप की जाती है। इनमें किसकी कर रहे हैं, स्नेक्स और टाइगर्स की। ये कौन सी ट्राइब है, भारिया ट्राइब। ओके, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।